इस बीच बड़ी खबर यह है कि रायपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रायपुर में 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ गया है और इवन फॉर्मूले पर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सभी मार्केट भी खुल सकेंगे। रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। नया आदेश 17 मई सुबह 6 बजे से लागू होगा। ई कॉमर्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट मिली है। तो रायपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। पिछले दिनों जिला प्रशासन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक भी हुई थी, जिसमें दुकानों को खोलने पर चर्चा हुई थी और अब धीरे धीरे राजधानी अनलॉक हो रही है। स्टार जैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, धीरे धीरे अनलॉक होती राजधानी, लेकिन अब बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के सामने ये भी कि भीड़ ज्यादा ना हो और संक्रमण बढ़। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में राजपुर में संक्रमण की दर कम हुई है, जिसके बाद रिव्यू किया गया और चूंकि खतरा अभी बना हुआ है, लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन संक्रमण कम हुए हैं, मामले कम हुए हैं, इसलिए कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है। यदि हम एक एक पॉइंट वाइज देखा जाए तो सबसे पहले निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं जो जिससे लगभग पूरी तरीके से बंद रहेंगी, इसमें सभी प्रकार के सुपरमार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शोरूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, ये तथा जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। शराब दुकानें एवं बार दुकानें भी बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी पार्क, रिसोर्ट, समूह वाले जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल हैं, रायपुर की बात करें जैसे तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब, जंगल सफारी, ये सब आम पब्लिक के लिए बंद रहेंगे। और रायपुर जिले में भी जितने भी कार्यालय हैं उनको छोड़कर सामान्यतः सभी कार्यालय आम पब्लिक के लिए बंद रहेंगे और जितने भी आएंगे उसमें 50% स्टाफ को रोटेशन के तहत आने के लिए अनुमति दी गई है, वो भी सिर्फ कार्यालयीन कार्य के लिए। इसके अलावा रजिस्ट्री के कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्णतः टोकन और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए चालू रहेगा, जैसा पहले भी चालू था। इसके अलावा पब्लिक के से जुड़े हुए काम जैसे टेलीकॉम, रेलवे, एयरपोर्ट के संचालन रख रखाव के कार्यालय, वर्कशॉप को अनुमति दी गई है, जैसे पहले अनुमति थी। स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेंगे विद्यार्थियों के लिए। छात्रावास में भी सिर्फ उन्हीं को परीक्षार्थियों को रहने की अनुमति होगी जिनकी परीक्षा है आने वाले समय में, वो भी वो परीक्षा जो शासन से प्राप्त अनुमति के आधार पर ली जाएंगी। कोचिंग क्लासेस पूर्ण रूप से बंद रहेंगी और वहां पर भी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन जो पहले भी बंद थे, विवाह वगैरह सब बंद रहेंगे, उसमें भी कोई छूट नहीं है। विवाह और जो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम है जिसमें 10 लोगों की अनुमति की अधिकतम संख्या दी गई है, उन्हीं के आधार पर छूट रहेगी। इसके अलावा मंडियां जैसे सब्जी बाजार की शास्त्रीय मार्केट आम पब्लिक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुओं इनकी माल अनलोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति दी गई है, वो भी सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और फल और सब्जी के थोक बाजार जो है 12 बजे से रात सुबह 6 बजे तक ही संचालित होंगे। तो यदि रायपुर की बात करें तो जो फल मंडी, थोक फल बाजार है लालपुर का और डूमरतरी सब्जी मंडी है, ये 12 बजे से सुबह 6 बजे तक संचालित होंगे। इसके अलावा डूमरतरी जो मार्केट है, लगभग वहाँ जो लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा दी जाएगी वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। सभी प्रकार के पान ठेले, सिगरेट ठेले, चौपाटी और फास्ट फूड इत्यादि के ठेले का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, वहां पे अनुमति नहीं दी जाएगी, उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। होटल रेस्टोरेंट में सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी होगी, वो भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से। टेक अवे की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी और ऑर्डर रहेगा वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ऑर्डर लिया जा सकेगा, ताकि और डिलीवरी जो है 10 बजे तक दी होगी। इसमें साफ ये भी कहा गया है कि यदि भीड़ या निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में होटल एवं रेस्टोरेंट को नियमानुसार 30 दिन के लिए सील भी कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि क्या क्या चालू रहेंगे, तो लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में बीज, खाद, कीटनाशक विक्रय की दुकानें, गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय मरम्मत हेतु दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कृषि सामग्री परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। वाहन मरम्मत और पंचर दुकान जो है, जो पिछले समय खोलने की अनुमति दी गई, वो यथावत रहेगी। स्टेशनरी शॉप खुल सकेंगी। लॉन्ड्री सर्विसेज, आटा चक्की, पैकेजिंग मटेरियल से संबंधित इकाइयों के संचालन भी शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। वाहन विक्रय हेतु शोरूम नहीं खुलेंगे।
सिर्फ वर्कशॉप खुलेगी ताकि जो वाहन की रिपेयरिंग है वो हो सके। एक और जो सबसे बड़ी राहत इसमें दी गई है वह कि स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में ऑड इवन के आधार पर खोली जा सकेंगी। इसके लिए भी समय का निर्धारण किया गया है कि शाम 5 बजे तक ही खुल सकेंगी और हफ्ते में 3-3 दिन करके 6 दिनों में दुकानें खोलनी जाएगी। 50% दुकानों को खोलना होगा। ऑड इवन का फॉर्मूला इसमें अपनाना होगा। नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी इस स्तर पे, स्थानीय स्तर पर व्यापारियों से बातचीत करके इसका निर्धारण करेंगे। क्योंकि अभी ऑर्डर में ये जारी नहीं हुआ है अलग अलग मार्केट वाइज, तो ये धीरे आज शाम तक या कल सुबह तक ये भी तय हो जाएगा कि रायपुर में किस मार्केट में किस दुकान किस समय खुलेंगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग किया गया है और इसमें भी जो गाइडलाइन होटल रेस्टोरेंट की गई है कि यदि दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो 30 दिन के लिए दुकान को सील कर दी जाएगी। तो जितनी प्रकार की एकल दुकानें हैं, किराना डेली नीड्स की दुकानें, फल सब्जी, अंडा, मछली, मांस, पोल्ट्री, दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें, ये शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसमें ऑड इवन का फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन मॉल, सुपरमार्केट, सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खोली जाएंगी और फिजिकल डिस्टेंसिंग यहाँ भी अनिवार्य रूप से करना होगा। इन सब चीजों पे ट्रेड खोलने के साथ ही जिला प्रशासन की अपील की है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी पर फोकस करें, जितना हो सके होम डिलीवरी को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा ई कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी और कोरियर डिलीवरी शाम 5 बजे तक की जाएगी। थोक किराना, अनाज बाजार और आलू प्याज विक्रेता भी शाम 5 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे। अभी तक इनको भी अनुमति नहीं थी, लेकिन अब ये थोक किराना दुकानों और अनाज बाजार का भी शाम 5 बजे तक संचालन किया जा सकेगा। निर्माण गतिविधियों से संबंधित जैसे हार्डवेयर है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, एसी, कूलर, यानी एकल दुकानें रविवार को छोड़कर शेष सभी दिवस में शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। तो स्पष्ट है साहब कि इंडिविजुअल मार्केट दुकानें जो है वो सभी ट्रेड की शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन जो स्थापित बाजार है, जहां पर एक साथ पूरा मार्केट कहा जाए, जहां पर एक साथ सैकड़ों की संख्या में दुकानें रहती हैं, वहां पर ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाना होगा। ये व्यापारिक संगठन और जिला प्रशासन के बीच आपसी सामंजस्य से तय होगा। तो अलग अलग विस्तृत गाइडलाइंस इसमें इस बार जारी की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। और एक और राहत इसमें जो नई गाइडलाइन में दी गई कि दूध वितरण का जो समय है, अभी तक सिर्फ 6 बजे से 8 बजे तक होता था, उसको अब 6 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया सुबह, और शाम 5 बजे भी 7:30 बजे तक किया गया है। तो ये भी समय बढ़ा दिया गया है और कुल मिलाकर 5 बजे के बाद टोटल बंद रहेगा। बैंकों को भी छूट दी गई। पोस्ट ऑफिस और बैंकों को, बीमा कार्यालयों को 50% स्टाफ के साथ टोकन व्यवस्था के साथ काम करने के लिए निर्देश दिया गया है और इसमें सभी प्रकार के लेन देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी। मतलब अभी तक पब्लिक डीलिंग अलाउ नहीं थी, लेकिन अब पब्लिक डीलिंग भी अलाउ होगी, लेकिन 50% स्टाफ के साथ उनको अटेंडेंस कराना होगा। और ये तमाम एप्लीकेशन दी गई है, गाइडलाइन जारी की गई है। एक एक चीजों की अलग अलग गाइडलाइन जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। हाँ, शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल मार्केट, टोटल चीजें बंद रहेंगी। उसमें किसी प्रकार की सेवाओं को छूट नहीं दी गई है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी सभी चीजें लगभग पूर्ण रूप से 5 बजे से 6 बजे बंद रहेंगी। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये छूट जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ई कॉमर्स को शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी की छूट है। रविवार को पूरा प्रदेश टोटल लॉक रहेगा। कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन रायपुर में कुछ राहत दी गई है। रायपुर में 31 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ऑड इवन फॉर्मूले पर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन वो जगह जहां एक साथ भीड़ आती है उन जगहों को बंद करके रखा गया है। अभी भी सुपरमार्केट नहीं खुलेंगे, बड़े बाजार नहीं खुलेंगे, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल सभी बंद है, कोचिंग सेंटर्स बंद है। बैंक्स में लोग आ जा सकेंगे अपने काम के लिए, लेकिन टोकन सिस्टम पर ही काम होगा। 50% क्षमता के साथ बैंक्स काम करेंगे। दूध वितरण की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। सुपरमार्केट, मॉल, शराब दुकानें बंद रहेंगी। होम डिलीवरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। सभी मार्केट भी खुल सकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे तक। रायपुर जिले में शाम 5 बजे के बाद से टोटल लॉक रहेगा। होम डिलीवरी को ही सिर्फ सुविधा है। सैलून, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर अभी भी बंद ही रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है।